हेलो एवरीवन। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? राज्यपाल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कशन करेंगे कि राज्यपाल से जुड़े अनुच्छेद के बारे में देखेंगे इस लेक्चर में, और राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, उन चीज़ों का इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम वर्णन करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द राज्यपाल, राइट, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट का मुखिया कौन होता है आपका? कौन होता है आपका? राज्यपाल होता है, ध्यान रखना। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट का जो हेड होता है कौन होता है आपका? राज्यपाल होता है। ठीक है, अगर हम कंट्री की बात करें, देश की बात करें, तो वहाँ का जो हेड होता है कौन होता है आपका? प्रेसिडेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो राज्यपाल से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है आपका, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? तो जिस प्रकार केंद्र में, सेंट्रल की बात करें हम, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, कि जिस प्रकार अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो वहाँ का प्रमुख कौन होता है आपका? राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार अगर हम स्टेट की बात करें, उसी प्रकार हम राज्यों में राज्य का प्रमुख कौन होगा आपका? राज्यपाल होगा, ध्यान रखना। राज्यपाल होता है, ध्यान रखना। तो जिस प्रकार केंद्र में क्या होते हैं आपके प्रमुख, कौन होते हैं आपके? राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख कौन होगा आपका? राज्यपाल होगा। मीन्स अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो वहाँ पे हेड कौन होगा आपका? राष्ट्रपति होंगे। अगर हम स्टेट लेवल पे आ जाए तो वहाँ पे हेड कौन होगा आपका? राज्यपाल होंगे, ध्यान रखना। ऐसा नहीं आप बता दो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं होगा, कौन होगा आपका? राज्यपाल, ध्यान रखना। जब भी हम स्टेट लेवल पे आएंगे तो वहाँ पे टॉप पे कौन होगा? हेड पे कौन हो? टॉप पे कौन होगा आपका? राज्यपाल होंगे, ध्यान रखना। मीन्स हेड कौन होगा आपका? राज्यपाल होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्यपाल क्या होता है आपका? औपचारिक प्रमुख होता है, ध्यान रखना। कि राज्यपाल क्या होते हैं आपके? औपचारिक क्या होते हैं आपके? प्रमुख होते हैं। दैट मीन्स केवल नाम मात्र के क्या होते हैं आपके? मुखिया होते हैं। ठीक है, अगर हम वास्तविक प्रमुख की बात करें, अगर हम स्टेट में, राज्य में, तो कौन होता है आपका? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इन्हीं के पास क्या होती है? सारी पावर होती है। सारी पावर किसके पास होती है आपकी? मुख्यमंत्री के पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास होती है, ध्यान रखना। जिस प्रकार आपका, अगर हम देश की बात करें तो देश का औपचारिक प्रमुख कौन होता है आपका? कौन होता है आपका? राष्ट्रपति होते हैं। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है आपके? प्रधानमंत्री होते हैं। उसी प्रकार अगर हम स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, तो औपचारिक प्रमुख कौन होगा आपका? राज्यपाल होंगे, ध्यान रखना। और वास्तविक वास्तविक प्रमुख कौन होंगे आपके? मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इन्हीं के पास क्या होंगी? आपकी सारी पावर होंगी। ठीक है, और राज्यपाल के होंगे केवल नाम मात्र के क्या होंगे? आपके मुखिया होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ से 2 पॉइंट आ गए आपके। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? अगर हम राज्य की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकते हैं? राज्यपाल हो सकते हैं, ध्यान रखना। भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल आपके एक स्टेट के राज्यपाल हो सकते हैं क्या? एक राज्यपाल एक स्टेट से ज़्यादा में भी क्या हो सकते हैं? राज्यपाल हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो राज्यपाल क्या होते हैं आपके? एक से अधिक राज्यों के क्या होंगे आपके? राज्यपाल हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं केवल एक स्टेट का, एक से ज़्यादा स्टेट के भी क्या हो सकते हैं आपके? राज्यपाल हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो। अगर हम अनुच्छेद 154 की बात करें, हम अनुच्छेद 154 में क्या चीज़ कहा गया, क्या चीज़ वर्णन है, तो क्या चीज़ उसमें बोला गया है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में इस अनुच्छेद में क्या किया गया? इसका वर्णन किया गया। कौन से अनुच्छेद में? 154 में, ध्यान रखना। तो 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में इसमें क्या किया गया? आपका वर्णन किया गया, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? अनुच्छेद 155, इसमें क्या चीज़ वर्णन किया गया? क्या क्या वर्णन किया गया? इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, चर्चा की गई है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है आपका? तो अनुच्छेद 155, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो, अगर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है आपका? राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है आपका? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। कितने साल के लिए? फॉर 5 ईयर, ध्यान रखना। 5 वर्ष के लिए करते हैं, ध्यान रखना। और इसमें क्या कंडीशन है? ठीक है,
कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट क्या होनी चाहिए, संसद या विधानमंडल का, क्या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि कहने का सिंपल सा क्या मतलब है आपका, कि जो आपका राज्यपाल होता है, क्या होता है, जो आपका राज्यपाल है, क्या होना चाहिए, जो संसद या आपका विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद की बात करें तो लोकसभा या तो राज्यसभा का क्या होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए। और अगर हम विधानमंडल की बात कर रहे हैं तो विधान परिषद और विधानसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, दैट इज द कंडीशन फॉर द राज्यपाल। ठीक है, कि जब भी आप राज्यपाल की नियुक्ति करो तो ये चीज़ें वेरीफाई कर लो आप, कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद में कितने भाग होते हैं, कितने सदन होते हैं आपके, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम विधानमंडल की बात करें तो क्या होते हैं वहाँ पे, विधानसभा और विधान परिषद होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो संसद का वर्णन, संसद की हम बात करें तो दैट मीन सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे कितने सदन होंगे आपके, 2 लोकसभा और राज्यसभा होंगे। ठीक है, अगर हम विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल का क्या होगा आपका, हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल में क्या होगा आपका, 2 सदन होंगे, विधानसभा और विधान परिषद। इन सारे पॉइंट का जो पॉइंट है आपके, संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, इसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, वहाँ से देख के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि संसद में कितने सदन होते हैं, कितने अंग होते हैं, उसी तरह विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, विधानमंडल में कितने अंग होते हैं। ये सारा चीज़ मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया, तो वहाँ आप रिफ़र कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो वीडियो डिटेल में। नेक्स्ट देखो, जो आपके राज्यपाल होते हैं उनकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 या 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो राज्यपाल की नियुक्ति में क्या क्या मेन पॉइंट है आपके, फर्स्ट, राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी नियुक्ति करता है कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए, ध्यान रखना। और कंडीशन क्या होनी चाहिए राज्यपाल की, कि संसद या विधानमंडल क्या होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए आपका। और एज कितनी होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 35 होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका क्या, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 155 के बारे में हमने देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। अब देखते हैं शपथ के बारे में। ठीक है, कि जो आपके राज्यपाल होते हैं उनकी जो शपथ होती है, ठीक है, वो कौन दिलाता है। जैसे आपके प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनके शपथ कौन दिलाता है, उसी तरह राज्यपाल के बारे में देखते हैं कि इनके शपथ कौन दिलाता है। तो किसी भी राज्य के, ध्यान रखना, किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, उन राज्य की उच्च न्यायालय, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ध्यान रखना, कि जो राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अगर हम बात करें राज्यपाल की शक्तियाँ, मीन्स राज्यपाल की क्या क्या पावर है, उनके पॉइंट के बारे में देखते हैं यहाँ पे, ये क्या क्या पॉइंट है कि राज्यपाल के पास कितनी पावर है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि राज्यपाल, ठीक, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को, ध्यान रखना, विधानसभा, जो विधानसभा होती है, देखो स्टेट लेवल की बात करें तो हम विधानसभा विधान परिषद की बात करेंगे हम। ठीक है, तो राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल का मेन टास्क क्या है, मेन पावर क्या है आपका, जो भी आपका विधानसभा है, विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता है, बहुमत दल के नेता को क्या करता है आपका, मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह पे क्या करता है, उसके उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है, ये ध्यान रखना। देखो आपका अगर हम स्टेट की बात करें, ठीक है, स्टेट लेवल की बात करें तो वहाँ पे किसकी बात करते हैं हम, विधान मंडल की बात करते हैं, ध्यान रखना, वो किसकी बात करते हैं, विधान मंडल की बात करते हैं। अगर हम विधान मंडल की बात करें तो उसमें कितने सदन होते हैं, विधान परिषद और विधान सभा होता है। ठीक है, अगर हम अंग की बात करें तो इसमें 3 अंग होते हैं, ध्यान रखना। अगर हम सदन की बात करें तो वहाँ 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अगर हम अंग की बात करें तो कितने अंग होते हैं विधानमंडल में, 3 अंग होते हैं, कौन कौन से आपके,
एक तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ध्यान, ये सारा पॉइंट मैंने एक वीडियो लेक्चर में कवर किया, आप वहाँ से रिफर कर सकते हो। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अंग की बात कर रहे हैं या भाग की बात कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट आते हैं बट वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप सारे पॉइंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, आप डे 1 से जो भी जितने भी लेक्चर अपलोड हुए हैं सारे लेक्चर को रिफ़र करो, आप वहाँ से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो डे 1 से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज्यपाल विधान परिषद के कुल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो कहीं ना, बार बार क्वेश्चन आता है आपका कि राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या, ध्यान रखना, कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी विधानसभा की जितने भी मेंबर है उसमें से 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। और वो किसकी करता है, आपका विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ऑप्शन में दिख जाएगा 1/6, 1/3, 1/5 ऐसे करके दिखेगा, तो 1/6 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना। और ये भी पूछ लेगा कि 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है तो कौन से परिषद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, किस में करता है, तो विधान परिषद में। ध्यान रखना, तो क्वेश्चन आगे पीछे करके दे सकता है आपका, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। इस पॉइंट को भी मैंने एक लेक्चर में डिस्कशन किया, विधान परिषद का जहाँ भी लेक्चर लिया होगा मैंने, वहाँ पे इस सारे पॉइंट को मैंने डिस्कशन किया है कि विधान परिषद में, विधानसभा में कितने लोग की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, जो राज्यपाल होते हैं क्या होते हैं आपके, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति, दैट मीन्स चांसलर, जो यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है, ठीक है, तथा वाइस चांसलर की भी क्या होता है, आपका नियुक्ति करता है। ध्यान रखना। तो जो आपके राज्यपाल होते हैं क्या होते हैं, आपके यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं, आपके चांसलर होते हैं। ध्यान रखना। तो जो आपके राज्यपाल हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, स्टेट की यूनिवर्सिटी, उसके क्या होते हैं, आपके चांसलर होते हैं, ठीक है। तथा और क्या करते हैं, जो वाइस चांसलर होते हैं उनकी क्या करते हैं, आपके नियुक्ति करते हैं। जो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होते हैं क्या होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। ध्यान रखना। तो राज्यपाल राज्य के जितनी भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का क्या है, आपका चांसलर है, और वाइस चांसलर की क्या करता है, वो नियुक्ति भी करता है। ध्यान रखना। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके, जो राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों की क्या करता है, आपका नियुक्ति करता है, और राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, ध्यान रखना, होता है, और वाइस चांसलर की भी क्या करता है, आपका नियुक्ति करता है। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। एक और आपकी शक्तियाँ क्या है, आपकी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही क्या होती है, आपका कानून बनते। ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका नोट कर लेना। अब देखते हैं अनुच्छेद 153 के बारे में। अनुच्छेद 153 कहता क्या आपका, इसके बारे में देखते हैं। ये क्या कहता है, आपका एक राज्य का केवल क्या होगा, आपका एक ही राज्यपाल होगा। ध्यान रखना, एक राज्य का केवल एक ही राज्यपाल होगा। बट उसमें बाद में क्या किया गया, आपका अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। क्या किया गया, परंतु बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परंतु बाद में संविधान संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। ध्यान रखना। इसी वजह से राज्यपाल क्या होता है, आपका एक राज्य में नहीं, आपका एक से ज़्यादा राज्यों में क्या हो सकता है, आपको राज्यपाल हो सकता है। तो एक राज्य का एक ही राज्यपाल नहीं होगा आपका, ठीक है। ध्यान रखना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो बाद में पॉइंट लिखा, जो संशोधन हुआ, इस पॉइंट को आप याद रखना कि संविधान संशोधन करके यह क्या प्रावधान जोड़ दिया गया था आपका कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का क्या होगा, आपका राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। मीन्स एक राज्यपाल क्या होगा, आपका एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, वो राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है, अभी मैंने डिस्कशन किया है,
प्रीवियस पॉइंट में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा आपका एग्जाम में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी ठीक है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी ठीक है जो भी एक्स वाई जेड बोथ लेगा यहाँ पे, ऑप्शन डी क्या होगा आपका नन ऑफ दीज। तो कौन सा करेक्ट होगा आपका, राष्ट्रपति करेक्ट होता है। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है आपका, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्या होगा आपको सही आंसर आप लगा के आओगे एग्जाम में। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है आपका, राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें बट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अब देख लेते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने साल के लिए होता है आपका, 5 साल के लिए होता है। ठीक है, अब राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, मीन्स आपको अगर राज्यपाल बनना है तो क्या क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, वह भारत का क्या होना चाहिए आपका, नागरिक हो। ध्यान रखना, फर्स्ट कंडीशन कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, सबकी बात करें तो क्या होता है आपका, क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए कंपल्सरी। उम्र कम से कम कितनी चाहिए आपकी, 35 ईयर होनी चाहिए। ध्यान रखना। और पद की शर्तें क्या होती है आपकी, उस पद के राज्यपाल की जो पद होता है उसका शर्त क्या क्या, कंडीशन क्या क्या होती है आपकी। तो क्या होना चाहिए आपका, जो संसद हो गया या विधानमंडल का सदस्य क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ध्यान रखना, पहले भी मैंने बता रखा है। और किसी भी प्रकार के क्या होना चाहिए, लाभ पद पर ना हो। उस समय क्या होना चाहिए, किसी प्रकार के लाभ पद पर न हो, मीन सरकारी नौकरी न करता हो। ठीक है, ये सारी कंडीशन होनी चाहिए। तो किसी प्रकार के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। और संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद मतलब बोले तो क्या आपका लोकसभा और राज्यसभा का नहीं मेंबर होना चाहिए। और विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल मीन्स विधानसभा और विधान परिषद का भी क्या होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। सिंपल से कहने का मतलब, अगर हम संसद की बात करें तो किसकी बात करें, लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अगर विधानमंडल की बात करें तो हम विधानसभा और विधान परिषद की बात कर रहे हैं। ठीक, उसका क्या होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। तो अगर हम सिंपल बात करें, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने, अगर हम संसद की बात करें तो संसद में क्या होता है आपका, एक हाउस की तरह। हाउस में कितने रूम बने आपके, 2 रूम बने। एक रूम का नाम क्या दे दिया हमने, लोकसभा दे दिया, और एक रूम का नाम दे दिया हमने राज्यसभा दे दिया। ध्यान रखना। तो संसद में कितने सदन होते हैं, अगर हम सदन की बात करें तो कितने होते हैं आपके, सदन कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। अगर संसद में अंग की बात करें, ठीक है, तो कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। तीसरा अंग कौन सा है आपका, यहाँ पे क्या जुड़ जाता है आपका, एक राष्ट्रपति। ध्यान रखना, राष्ट्रपति एक जुड़ जाते हैं, कौन आपके, राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगर हम अंग की बात करें तो कितने अंग हैं, 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, और सदन की बात करें, ध्यान रखना, सदन में कितने होते हैं आपके, 2, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसी तरह आपका क्या होता है आपका, उसी तरह आपका विधानमंडल होता है। विधानमंडल भी मान लो एक तरह से हाउस है। ठीक है, इसको बोल रहे हो विधानमंडल, विधानमंडल। अगर हम विधानमंडल की बात करें तो इसमें भी कितने रूम है आपके, 2 रूम है। एक बोलते हैं विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है, और अगर हम सदन की बात करें तो सदन आपके विधानसभा में, विधानमंडल में कितने हैं आपके, 2 हैं। सदन कितने हैं आपके, 2 हैं। और अंग की बात करें तो इसमें भी अंग कितने हैं आपके, 3 हैं। तीसरा अंग कौन सा आपका, कौन है आपका, राज्यपाल। ध्यान रखना, जिसका हम चर्चा कर रहे हैं इस लेक्चर में, राज्यपाल। तो फर्स्ट आपका विधानसभा, सेकंड आपका विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। ध्यान रखना, जब भी आप सेंट्रल लेवल की बात करो तो किसकी बात करोगे आप, संसद की बात करोगे। अगर आपने स्टेट लेवल में आ गए तो वहाँ पे किसकी बात करोगे आप, विधानमंडल की बात करोगे। तो ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर किस पे था आपका, आज का लेक्चर किस पे था आपका, राज्यपाल पे। तो मैंने सारी वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी के नाम से फोल्डर बनाया, वहाँ पे सारे वीडियो हैं आपके। ठीक है, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। इसका मैंने एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाया, आप अपने कॉपी में याद कर लेना फ्यूचर टाइम के लिए। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं आप उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इन पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।